ब्रह्मांड की विशाल भूल भुलैया में पृथ्वी रहस्य और चमत्कार की एक किरण के रूप में भटक रही है, जो रहस्यमय परिदृश्यों से सुसज्जित है और हमारे समझ से परे है। पृथ्वी की रहस्यमयी गहराई से लेकर इसकी ऊंची चोटियों की ऊंचाई तक हमारा ग्रह अवास्तविक और विस्मयकारी स्थानों से भरा हुआ है, जो समय समय पर आश्चर्य और आकर्षण की भावना पैदा करते रहते हैं। हमारी दुनिया के अज्ञात कोनों में प्रवेश करते समय व्यक्ति को प्राकृतिक चमत्कारों की एक ऐसी लय का सामना करना पड़ता है जो सामान्य से परे होते हैं और हमारे भीतर साहसिक भावना को जगाती है। चाहे छिपी हुई गुफाओं की अलौकिक सुंदरता की खोज करना हो, प्राचीन नदियों द्वारा बनाई गई भूल भुलैया घाटियों को नेविगेट करना हो, या नॉर्दर्न लाइट्स के झिलमिलाते पर्दे के नीचे विस्मय में खड़ा होना हो, पृथ्वी के चमत्कारों के साथ प्रत्येक मिलन आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। पृथ्वी न केवल इन स्थानों की भौतिक सुंदरता है जो हमें मोहित करती है, बल्कि आश्चर्य और विस्मय की भावना भी है जो वे हमारे भीतर प्रेरित करते हैं। पृथ्वी के रहस्यमय और विचित्र स्थानों की खोज में आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्यमय सफर पर निकलने वाले हैं जो कल्पना की सीमाओं को पार करती है, जो हमें हमारे ग्रह की असाधारण सुंदरता और जटिलता की याद दिलाती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पृथ्वी के 10 और विचित्र जगहों के बारे में। और का मतलब यह है कि ये वीडियो पार्ट 4 है, जो हमारे चैनल के पिछले वीडियो दुनिया के 10 विचित्र जगहों वाले वीडियोस का पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस वीडियो में भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका भी अगला पार्ट हम जरूर लाएंगे। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, फॉरबिडन सिटी, चीन। बीजिंग के मध्य में स्थित यह सांस्कृतिक रत्न रहस्यों से घिरा हुआ है और इतिहास में डूबा हुआ है। सदियों से इस शाही महल ने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को उड़ान भरने में मदद कर रहा है। अपने मिथकों, विश्वासों, रहस्यों और वैज्ञानिक पहेलियों की भूल भुलैया में खींचता रहा है और इसलिए इस जगह का जिक्र इस वीडियो में हो रहा है। किंवदंती है कि फॉरबिडन सिटी का निर्माण 1406 में मिंग राजवंश के दौरान सम्राट योंगले के तत्वावधान में शुरू हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार शुभ ऊर्जाओं का दोहन करने और राजवंश की समृद्धि और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए फेंगशुई के सिद्धांतों के आधार पर इस स्थान का सावधानी पूर्वक चयन किया गया था। निषिद्ध शहर या फॉरबिडन सिटी इसकी भव्य दीवारों और राजसी द्वारों के साथ न केवल शाही शक्ति की सीट के रूप में, बल्कि एक ब्रह्मांडीय केंद्र के रूप में भी डिजाइन किया गया था, जो ब्रह्मांड पर शासन करने वाली आकाशीय शक्तियों के साथ संरेखित था। संरेखित मतलब किसी चीज को एक सीधी रेखा में लाना संरेखित कहलाता है। फॉरबिडन सिटी की दीवारों के भीतर इसके निवासियों के दैनिक जीवन में विश्वासों और अंधविश्वासों का मिलन कराया जाता है। इमारतों के जटिल लेआउट से लेकर सजावटी तत्वों की नियुक्ति तक, महल का हर पहलू उस समय की प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मान्यताओं को दर्शाता है। व्यक्तियों को उनके परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाने की प्राचीन चीनी कला फेंग शुई, क्युई या महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए संरचनाओं की दिशा और वस्तुओं की व्यवस्था को निर्धारित करती है। एक स्थायी मान्यता यह है कि फॉरबिडन सिटी सुरक्षात्मक शक्तियों से युक्त है, जो शाही परिवार को द्वेषपूर्ण ताकतों से बचाती है। कहा जाता है कि वंश की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पैतृक आत्माओं और दिव्य प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए गए हैं। आज भी महल की दीवारों के भीतर अलौकिक घटनाओं की फुसफुसाहट जारी है, जो आगंतुकों की कल्पनाओं को उड़ाते रहती है और इसके रहस्य को बढ़ाते रहती है। अपने रहस्यमय आकर्षण से परे फॉरबिडन सिटी रहस्यों में डूबा हुआ है, जो विद्वानों और इतिहासकारों को समान रूप से भ्रमित करता रहता है। ऐसी ही एक पहेली इसकी ऊंची दीवारों और अलंकृत संरचनाओं को खड़ा करने के लिए अपनाई गई सटीक निर्माण विधियों में निहित है। आधुनिक मशीनरी की अनुपस्थिति के बावजूद मिंग राजवंश के कारीगरों ने
पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। फॉरबिडन सिटी की वास्तुकला और डिजाइन में कूटबद्ध जटिल प्रतीकवाद भी इनके रहस्यों को समझने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसकी छतों को सजाने वाले शुभ रंगों से लेकर इसके द्वारों की रक्षा करने वाले पौराणिक प्राणियों तक, प्रत्येक तत्व महल की दीवारों के भीतर अंतर्निहित गहन सांस्कृतिक महत्व के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। फिर भी इसके प्रतीकवाद और छिपे अर्थों की पूरी सीमा अटकलों और बहस का विषय बनी हुई है। जबकि मिथकों और किंवदंतियों ने लंबे समय से कल्पना को मोहित किया है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जांच फॉरबिडन सिटी के इतिहास और महत्व की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करती है। पुरातत्व उत्खनन और वास्तुशिल्प अध्ययनों ने समय के साथ महल के विकास पर प्रकाश डाला है। इसकी निर्माण तकनीकों और सांस्कृतिक प्रभावों में अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है। प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे कि लिडार स्कैनिंग और 3D मॉडलिंग, ने शोधकर्ताओं को फॉरबिडन सिटी का अभूतपूर्व विस्तार से पता लगाने, छिपे हुए कक्षों और संरचनात्मक विसंगतियों को उजागर करने में सक्षम बनाया है। पारंपरिक विद्वता को अत्याधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ जोड़कर विद्वान महल के अतीत की पहेली को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक समय में एक खोज के साथ इसके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। फिर भी किंवदंतियों और रहस्यों के बीच फॉरबिडन सिटी पिछली पीढ़ियों की सरलता और शिल्प कौशल का एक जीवित स्मारक बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत वर्तमान के साथ जुड़ता है, जो हमें इसके पवित्र हॉल के भीतर छिपे कालातीत रहस्यों को सुनने, विचार करने और प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता है। एक ऐसी जगह जहां मिथक और विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। नंबर 2, पेट्रिफाइड फॉरेस्ट, यूएस। पेट्रिफाइड फॉरेस्ट की उत्पत्ति मिथक और लोक कथाओं में छिपी हुई है, जो नवाजो और अपाचे जैसी क्षेत्र की स्वदेशी जनजातियों द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही है। नवाजो परंपरा के अनुसार पूरे परिदृश्य में बिखरे हुए पत्थर के लकड़ियां मानवता की अवज्ञा की सजा के रूप में देवताओं के क्रोध द्वारा नष्ट किए गए प्राचीन जंगलों के अवशेष हैं। अपाचे किंवदंती में पथरीली लकड़ी को उनके पूर्वजों की हड्डियां माना जाता है, जो बुरी आत्माओं से सुरक्षा के रूप में पत्थर में बदल जाती हैं। इस फॉरेस्ट को एक पवित्र स्थल और आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में सम्मानित किया गया है। पत्थरीली लकड़ी के जीवंत रंग और जटिल पैटर्न ने विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है, जो विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में काम कर रहे हैं। अपने सांस्कृतिक महत्व के अलावा पेट्रिफाइड फॉरेस्ट कलाकारों, लेखकों और वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण का स्रोत रहा है, जिन्होंने इसकी अलौकिक सुंदरता और कालातीत आकर्षण से प्रेरणा ली है। जॉर्जिया ओकीफे की ज्वलंत पेंटिंग से लेकर अगाथा क्रिस्टी की रहस्यमयी कहानियों तक, पेट्रिफाइड फॉरेस्ट ने मानवता की रचनात्मक कल्पनाओं की दुनिया में अपना घर बना रखा है। पेट्रिफाइड फॉरेस्ट के आकर्षण के केंद्र में पेट्रीकरण का रहस्य छिपा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लाखों वर्षों में कार्बनिक पदार्थ पत्थर में बदल जाते हैं। जबकि वैज्ञानिकों ने इस घटना के कई पहलुओं को उजागर किया है, लकड़ी के पत्थरीकरण के लिए जिम्मेदार सटीक स्थितियां और तंत्र निरंतर शोध और बहस का विषय बने हुए हैं। एक प्रचलित सिद्धांत से पता चलता है कि पेट्रिफिकेशन प्रक्रिया लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले लेट ट्राइसिक काल के दौरान शुरू हुई थी, जब यह क्षेत्र विशाल अंतर्देशीय समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। समय के साथ गिरे हुए पेड़ तलछट से दब गए, जिससे वे जीवाश्मीकरण के लिए अनुकूल ऑक्सीजन रहित वातावरण में समा गए। जैसे जैसे घुलनशील खनिजों से भरपूर भूजल तलछट के माध्यम से रिसता गया, इसने धीरे धीरे लकड़ी में कार्बनिक पदार्थों को सिलिका से बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रिफाइड लॉग का निर्माण हुआ। जबकि पेट्रीकरण की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझी जाती है, हाल की वैज्ञानिक खोजों ने पेट्रीकृत वन के प्राचीन इतिहास और इसके पारिस्थितिक महत्व पर नई रोशनी डाली है। पेलियोंटोलॉजिकल उत्खनन से ढेर सारे जीवाश्म अवशेष मिले हैं, जिनमें डायनासोर, प्रारंभिक स्तनधारी और प्राचीन सरीसृप जैसे प्रागैतिहासिक प्राणियों के कंकाल शामिल हैं।
इस प्राकृतिक आश्चर्य के संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय उद्यान सेवा और स्थानीय संरक्षण संगठन भविष्य की पीढ़ियों के लिए पेट्रिफाइड वन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा, आउटरीच और टिकाऊ प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के प्रयास चल रहे हैं। नंबर 3, प्यूर्टो प्रिंसेसा सबटरेनियन रिवर, फिलीपींस की भूमिगत नदी। पलावन प्रांत में स्थित प्यूर्टो प्रिंसेसा सबटरेनियन नदी सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं है, बल्कि मिथक, विश्वास और वैज्ञानिक जांच के अंतर संबंध का एक प्रमाण है। दरअसल स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार नदी में कभी आत्माओं और रहस्यमय प्राणियों का निवास हुआ करता था, जो ईर्ष्यापूर्वक इसके रहस्यों की रक्षा करते थे और अपनी अनदेखी ताकतों के साथ यहां घुमा करते थे, और उन बहादुर लोगों को गुप्त रहस्य बताते थे जो इसके भीतर जाने का जोखिम उठाते थे। मिथक और विश्वास के दायरे से परे प्यूर्टो प्रिंसेसा सबटरेनियन नदी एक वैज्ञानिक चमत्कार है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी वास्तविक सीमा और महत्व को हाल के दशकों तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया था। नदी चूना पत्थर की गुफाओं के एक जटिल नेटवर्क से होकर बहती है, जो पानी और समय की कटावकारी शक्तियों द्वारा लाखों वर्षों में बनाई गई है। इन गुफाओं के भीतर पनपने वाला भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र सबसे कठोर वातावरण में भी जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। प्यूर्टो प्रिंसेसा सबटरेनियन नदी की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसकी अनूठी भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं, जिनमें स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स शामिल हैं, जो प्रकृति के हाथों से घड़ी गई कला के कार्यों की तरह गुफा की दीवारों को सुशोभित करते हैं। ये संरचनाएं क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और उन प्रक्रियाओं का सुराग देती हैं जिन्होंने सहस्राब्दियों से इस परिदृश्य को आकार दिया है। नंबर 4, चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर स्थित इस प्राकृतिक आश्चर्य ने भी सदियों से यात्रियों की कल्पनाओं को मोहित किया हुआ है। ये प्रतिष्ठित भूवैज्ञानिक संरचनाएं पूरे परिदृश्य में बिखरे हुए विशाल चॉकलेट चुंबन से मिलती जुलती हैं, जो मिथक, किंवदंती और वैज्ञानिक साजिश में डूबी हुई हैं। जहां प्राचीन लोक कथाएं आधुनिक वैज्ञानिक जांच से मिलती हैं, जो हमें युगों के रहस्यों को सुनने और उन पर विचार करने के लिए बुलाती हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार चॉकलेट हिल्स अरोगो नाम के एक दुखी पीड़ित विशालकाय व्यक्ति की आंसुओं की बूंदें हैं। कहानी यह है कि अरोगो को एलोया नाम की एक नश्वर महिला से गहरा प्यार हो गया था। हालांकि उनका निषिद्ध प्रेम शुरू से ही बर्बाद हो गया था, क्योंकि एलोया का विवाह एक नश्वर व्यक्ति से होना तय था। दिल टूटा हुआ और गमगीन, तब अरोगो ने दुख के आंसू रोए, जो अंततः चॉकलेट हिल्स में बदल गया, जिसे हम आज देखते हैं। हालांकि यह पौराणिक मूल कहानी सन की लग सकती है, मगर यह बोहोल के लोगों के भूमि के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। पीढ़ियों से चॉकलेट हिल्स को पवित्र स्थलों के रूप में रहस्यमय महत्व से ओतप्रोत और पैतृक आत्माओं के निवास स्थान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इन पहाड़ियों को लेकर कई और ऐसी सनकी कहानियां हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं, मगर अपनी मनमोहक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के बावजूद चॉकलेट हिल्स की उत्पत्ति ने लंबे समय से भूवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। ये शंखवाकार पहाड़ियां, जिनकी संख्या लगभग 1000 के करीब है, इतने समान और आकर्षक परिदृश्य में कैसे अस्तित्व में आईं? एक प्रचलित सिद्धांत से पता चलता है कि चॉकलेट हिल्स प्राचीन समुद्री चूना पत्थर के भंडार का उत्पाद है, जो कटाव और टेक्टोनिक गतिविधि की ताकतों द्वारा लाखों वर्षों में तैयार हुई हैं। प्लेस्टोसिन युग के दौरान इस क्षेत्र में जलमग्नता और उद्भव की अवधि का अनुभव हुआ, क्योंकि समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव हुआ और भूमि द्रव्यमान में बदलाव आया। समय के साथ चूना पत्थर की चट्टान को धीरे धीरे ऊपर उठाया गया, जिससे विशिष्ट टीलों द्वारा विरामित एक विशाल करास्ट परिदृश्य का निर्माण हुआ, जिसे आज हम चॉकलेट हिल्स के रूप में जानते हैं। सरल और शॉर्ट भाषा का उपयोग करके अगर कहा जाए तो समुद्री स्तर में उतार चढ़ाव के कारण इनका निर्माण हुआ है।
जो चूना पत्थर की बनी है और सिर्फ घासों से ढकी रहती हैं। गर्मी के मौसम में जब घास सूख जाती है तो यह भूरे रंग की हो जाती है और तब इसका रंग बिल्कुल चॉकलेट के रंग जैसा होता है, जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और इसी वजह से इन हिल्स को चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि चॉकलेट हिल्स एक बार बड़े चूना पत्थर के पठार का हिस्सा थे, जो समय के साथ वर्षा, हवा और अम्लीय भूजल के कारण नष्ट हो गए। हालांकि चॉकलेट हिल्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझा गया है, लेकिन इनके विकास के कुछ पहलू निश्चित स्पष्टीकरण से वंचित हैं। उदाहरण के लिए, पहाड़ियों की ऊंचाई और आकार में एकरूपता शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय बनी हुई है। नंबर 5, उबलती नदी, पेरू। अमेज़न के जंगलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस जंगल में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। आज भी दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक यहां नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं। इसी विशालकाय जंगल में एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। दरअसल यह नदी अमेज़न के जंगल में है, जिसका एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है, और इस नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है। इसीलिए इसे उबलती हुई नदी यानी बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे थर्मल रिवर के नाम से जानते हैं और इसी नाम से यह पूरी दुनिया में फेमस भी है। लेकिन अमेज़न जंगल में रहने वाले लोकल आदिवासी इसे ला बोम्बा कहते हैं। वहीं कुछ कबीले इस नदी को मयांतुयाकू के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का एक और नाम है जो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके रहस्य को थोड़ा जान लीजिए। दरअसल इस नदी की खोज साल 2011 में भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने की थी। रूजो बचपन से अपने दादाजी से इस नदी के बारे में कहानियां सुनते आए थे। दरअसल रूजो के दादाजी उन्हें अक्सर बताया करते थे कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता था। फिर जब बड़े होकर रूजो भूवैज्ञानिक बने तो उन्होंने फैसला किया कि वह अमेज़न खुद जाएंगे और वहां के जंगल में दादाजी के कहानी वाले उबलते नदी को ढूंढेंगे। और उनके मेहनत ने आखिरकार कहानी के इस नदी को ढूंढ ही निकाला। वैसे शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इस नदी का पानी ज्वालामुखी की वजह से उबल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नजदीक ज्वालामुखी है वह इससे लगभग 700 किलोमीटर दूर है। यानी यह बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा। मगर इस नदी का पानी क्यों उबल रहा है, इस पर कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है। हां, यह जरूर है कि इसे समझने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इस पर तेजी से काम भी हो रहा है। लेकिन अगर यहां के आदिवासी की पौराणिक मान्यताओं को अगर देखें तो इस नदी के नाम का जो अर्थ निकलता है उसका मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी। मतलब प्राचीन काल में इस नदी को शणय टिम्पिष्का कहा जाता था, जिसका मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबलना। शणय सूरज की गर्मी और टिम्पू क्रिया यानी उबालना। हालांकि गर्मी का स्रोत वास्तव में है भूतापीय। स्थानीय जादूगरों का मानना है कि उबलते पानी का जन्म याकुमामा द्वारा हुआ है, जो एक विशाल सर्प आत्मा है जिसे जल की माता के रूप में जाना जाता है। नंबर 6, रेड बीच, चीन। चीन के पेंजिन में स्थित रेड बीच एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो कल्पना से परे है। यह सिर्फ एक समुद्र तट नहीं है, बल्कि यह मिथकों, विश्वासों और वैज्ञानिक रहस्यों से घिरा एक रहस्य है जो यात्रियों और वैज्ञानिकों के जिज्ञासु दिमागों को समान रूप से आकर्षित करता है। वैसे कोई भी स्थान हो, कहानी हर जगह की होती है, और ऐसा ही एक मिथक है इस खूबसूरत जगह को लेकर जो इसके स्थानीय लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है। सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक प्राचीन काल की है, जो देवताओं और राक्षसों के बीच एक दिव्य युद्ध की कहानी बताती है। कहा जाता है कि जैसे ही गिरे हुए योद्धाओं का खून यहां पर गिरा, भूमि को लाल रंग में रंग दिया, जिससे इस लाल समुद्र तट का जन्म हुआ। खैर, इसके मिथकों से परे रेड बीच चीन के लोगों के लिए गहरा सांस्कृतिक महत्व रखता है। पारंपरिक चीनी संस्कृति में लाल रंग समृद्धि, सौभाग्य और खुशी का प्रतीक है।
ऐसा माना जाता है कि समुद्र तट की जीवंत छटा यहां आने वाले लोगों के लिए सौभाग्य और आशीर्वाद लाती है, जो इसकी रहस्यमय आभा में डूबने की चाह रखने वाले पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित करती है। रेड बीच के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक स्वेडा साल्सा की उपस्थिति है, जो एक प्रकार का रसीला पौधा है जो खारी मिट्टी में पनपता है। दरअसल शुरुआती गर्मियों के दौरान पौधा हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे शरद ऋतु आती है, इसकी पत्तियां गहरे लाल रंग की हो जाती हैं, और इस परिवर्तन का मुख्य कारण विज्ञानी भाषा में एंथोसायनिन पिगमेंट का निर्माण है। दरअसल एंथोसायनिन पौधों में विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे लाल, नीला और बैंगनी। तो अब आप बताइए कि इस जगह पर घूमने जाने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल कीजिएगा या फ्री ट्रिप पे जाना चाहेंगे? और अगर इस जगह नहीं, तो इस वीडियो में बताए जाने वाले किस जगह पर आप जाना चाहेंगे? बताइएगा जरूर। नंबर 7, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। सफेद बर्फ की चादर ओढ़े अंटार्कटिका के क्षितिज पर लाल रंग नजर आना अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। सन 1911 में अंटार्कटिका में एक ब्रिटिश अभियान के दौरान रिसर्चर्स यह देखकर चौंक गए कि एक ग्लेशियर से ढकी झील से खून की तरह लाल रंग का पानी सा बह रहा है। लाल रंग की इस झरने को वैज्ञानिकों ने उस समय ब्लड फॉल्स के तौर पर परिभाषित किया। इस जगह को लेकर कई किंवदंतियां हैं, मगर विशेषज्ञों को यह पता लगाने में एक सदी से ज्यादा का समय लग गया कि वास्तव में इस भयानक रंग का कारण क्या है। मगर अब कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने नवंबर 2006 के मध्य में और नवंबर 2018 के अंत में टेलर ग्लेशियर में से कुछ नमूने लिए थे। उन्होंने शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके इसका विश्लेषण किया था, और इसके बाद उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स से रिसने वाले द्रव्य के रसायन और इसमें रहने वाले रोगाणुओं पर बहुत सारी रिसर्च की गई है। विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से रिसर्चर्स कुछ हैरान करने वाली बातों को सामने लेकर आए हैं। इससे इस लाल रंग को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ही मैंने माइक्रोस्कोप की तस्वीरों को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि ये छोटे नैनोस्फेयर थे और वे आयरन से परिपूर्ण थे। छोटे कण प्राचीन रोगाणुओं से आते हैं और इंसान की लाल रक्त कोशिकाओं के आकार के 100वें हिस्से के बराबर होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये कण टेलर ग्लेशियर के पिघले पानी में अत्यधिक मात्रा में है। वैसे इस ग्लेशियर का नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर के नाम पर रखा गया था। उन्होंने ही पहली बार सन 1910 से 1913 के अभियान के दौरान इस ब्लड फॉल्स को देखा था। लोहे के साथ साथ नैनोस्फेयर में सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम भी होते हैं। यह अनोखी संरचना उस नमकीन पानी का हिस्सा है जो ग्लेशियर से फिसलकर ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी और गर्मी की दुनिया से मिलते ही चमकदार सबग्लेशियल पानी को लाल कर देती है। नंबर 8, द डेविल्स ब्रिज, जर्मनी। जर्मनी के हरे भरे जंगलों और सुरम्य परिदृश्यों के बीच यह संरचना विस्मयकारी और रहस्यमय बना हुआ है। मिथक, लोक कथाओं और सदियों के इतिहास में डूबे इस वास्तुशिल्प चमत्कार ने यात्रियों और विद्वानों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है। प्राचीन किंवदंतियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक जांच तक, द डेविल्स ब्रिज उन सभी को आश्चर्यचकित और रहस्यमय बना रहा है जो इसकी भयावह सुंदरता का सामना करते हैं। द डेविल्स ब्रिज की उत्पत्ति मिथक और किंवदंतियों में छिपी हुई है, जो कहानीकारों और लोक कथाओं के जरिए पीढ़ियों से चली आ रही है। सबसे स्थायी कहानियों में से एक ग्रामीणों और स्वयं शैतान के बीच हुए एक हताश समझौते की कहानी है। खतरनाक घाटी पर पुल बनाने के कठिन कार्य का सामना करते हुए ग्रामीणों ने सहायता के लिए अंधेरी ताकतों की ओर रुख किया। फिर शैतान खुश होकर रातों रात इस पुल को बनाने के लिए गांव वालों से दावा कर दिया, और इस तरह एक रात में इस पुल का निर्माण हुआ। लेकिन इस कहानी में यह भी बताया गया है कि जैसे ही शैतान ने अंतिम पत्थर रखा, तब एक मुर्गे ने बांग दी थी, जो सुबह होने का
और शैतान का ग्रामीणों से किए गए दावा के टूटने का संकेत था। मुर्गे की बांग ने शैतान की योजना को विफल कर दिया। कहा जाता है कि अपनी विफलता से क्रोधित होकर शैतान अपनी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में इस पुल को पीछे छोड़ते हुए घाटी की गहराई में गायब हो गया। इस पुल को लेकर अंधविश्वास प्रचुर मात्रा में है। सदियों से कहा जा रहा है कि द डेविल्स ब्रिज ने जर्मनी के लोगों के लिए गहरा सांस्कृतिक महत्व रखा है, जो विस्मय और आशंका दोनों का प्रतीक है। स्थानीय लोक कथाओं में पुल पार करने को शैतान के क्रोध का निमंत्रण माना जाता है, जो बेखबर यात्रियों को फंसाने के लिए घात लगाए बैठा है। इन सावधान कहानियों के बावजूद द डेविल्स ब्रिज अपने रहस्यमय आकर्षण और लुभावने दृश्यों के कारण पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना हुआ है। कई लोगों के लिए यह अतीत की एक ठोस कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन्हें इतिहास और किंवदंती की समृद्ध टेपेस्ट्री से जोड़ता है, जो जर्मन परिदृश्य को परिभाषित करता है। मिथक और विश्वास के दायरे से परे द डेविल्स ब्रिज अपने रचनाकारों की सरलता और शिल्प कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मध्य युग के दौरान निर्मित यह पुल मध्यकालीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जिसमें जटिल नक्काशीदार पत्थर और ऊंचे मेहराब हैं, जो समय बीतने के बावजूद भी आज खड़े हैं। फिर भी इसकी भव्यता के बीच एक रहस्य छिपा है, जिसने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है। कारण वे सटीक तरीके हैं जिनके द्वारा द डेविल्स ब्रिज का निर्माण किया गया था। आधुनिक मशीनरी या प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना मध्यकालीन कारीगरों ने जंगल के बीचों बीच इतनी बड़ी संरचना कैसे खड़ी कर दी। वैसे एक प्रचलित सिद्धांत यह मानता है कि द डेविल्स ब्रिज पारंपरिक निर्माण तकनीकों और नवीन इंजीनियरिंग विधियों के संयोजन का उपयोग करके बनाया गया था। कुशल कारीगरों ने निर्माण स्थल पर ले जाने से पहले पास की खदानों से पत्थर निकाला होगा, फिर पत्थर के प्रत्येक ब्लॉक को हाथ से आकार दिया होगा और नक्काशी की होगी। इस बीच लकड़ी के मचान और पुली के उपयोग से पुल के विशाल मेहराब और जटिल चिनाई को जोड़ने में सुविधा मिली होगी। प्राचीन किंवदंतियों से लेकर आधुनिक विद्वता तक यह कल्पना को मोहित करता है और इसकी भयावह सुंदरता का सामना करने वाले सभी लोगों में आश्चर्य की भावना पैदा करता है। जैसे ही कोई इस रहस्यमय मील के पत्थर के रहस्यों को समझने के प्रयास करते हैं, वे मिथक, विश्वास और ज्ञान की कालातीत खोज के बीच गहरे संबंधों पर भी विचार करने को मजबूर हो जाते हैं। नंबर 9, द स्पॉटेड लेक, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा के सुरम्य परिदृश्य में स्थित एक प्राकृतिक चमत्कार है, जो कल्पना को मोहित कर लेता है और दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। ओसोयुस शहर के पास स्थित स्पॉटेड झील एक अनोखी और मनमोहक प्राकृतिक घटना है, जिसे आपको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार देखने का प्रयास जरूर करना चाहिए, और इसलिए हमने इसको इस वीडियो में शामिल कर लिया है। स्पॉटेड झील एक खारी एंडोर्फिक क्षार झील है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई निकास नहीं है और इसके भीतर का पानी समुद्र में नहीं बहता है। जो चीज इस झील को वास्तव में असाधारण बनाती है वह है खनिज समृद्ध भंडार, जो गर्मी के महीनों के दौरान इसकी सतह पर क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, और जैसे ही गर्म सूरज के प्रभाव से पानी वाष्पित हो जाता है, यह अपने पीछे रंगीन खनिज संरचनाओं की पच्चीकारी छोड़ जाता है, जिससे एक अलौकिक परिदृश्य का निर्माण होता है। झील विशेष रूप से मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और सोडियम सल्फेट सहित विभिन्न खनिजों की उच्च सांद्रता के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से प्रत्येक खनिज झील की सतह पर उभरे विशिष्ट स्थानों में योगदान देता है, जो नीले और हरे से लेकर पीले और भूरे रंग तक के रंगों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। धब्बों का आकार और रंग झील के विभिन्न बिंदुओं पर खनिज संरचना और सांद्रता के आधार पर भिन्न होता है। वैसे स्पॉटेड झील निस्संदेह एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है, लेकिन यह स्वदेशी ओकानागन राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। पीढ़ियों से झील को पवित्र माना जाता रहा है और माना जाता है कि इसमें उपचार गुण हैं।
माना जाता है कि झील के पानी में पाए जाने वाले खनिजों के चिकित्सीय लाभ मिलते हैं और यह स्वदेशी लोगों के लिए इकट्ठा होने और पारंपरिक समारोह करने का स्थान रहा है। हाल के वर्षों में स्पॉटेड लेक ने एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता हासिल की है, जो इस भूवैज्ञानिक आश्चर्य को देखने के लिए उत्सुक पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। नंबर 10, एंटेलोप कैनियन, यूएसए। एंटेलोप कैनियन का निर्माण लाखों वर्षों के पानी के कटाव से हुआ है, मुख्य रूप से अचानक आई बाढ़ और वर्षा जल के धीमे लगातार प्रवाह से। पानी ने बलुआ पत्थर को चिकनी बहती हुई आकृतियों में तराश दिया है, जो घाटी को विशिष्ट लहर जैसी उपस्थिति देता है। घाटी की दीवारें धारातल से 120 फीट ऊपर उठती हैं, जिससे एक अवास्तविक और संकीर्ण मार्ग बनता है जो अक्सर केवल कुछ फीट चौड़ा होता है। एंटेलोप कैनियन अपनी आसान पहुंच और प्रसिद्ध प्रकाश किरणों के लिए जाना जाता है, जो ज्यादातर गर्मियों के महीनों में होता है जब सूर्य उच्च होता है। प्रकाश की ये किरणें आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा करती हैं, क्योंकि वे घाटी के शीर्ष पर संकीर्ण छिद्रों में प्रवेश करती हैं और बलुआ पत्थर की दीवारों को जीवंत रंगों के स्पेक्ट्रम में रोशन करती हैं। दूसरी ओर एंटेलोप कैनियन लंबा और संकरा है, जिससे आगंतुकों को इसकी गहराई का पता लगाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। एंटेलोप घाटी नवाजो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व भी रखती है, जिसकी भूमि पर घाटी स्थित है। नवाजो लोग घाटी को तसे बिघानिलिनी कहते हैं, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पानी चट्टानों के माध्यम से बहता है। साथ ही इसे एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। घाटी आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत है और पारंपरिक कहानियां और समारोह इस प्राकृतिक आश्चर्य से जुड़े हुए हैं। एंटेलोप कैनियन के आगंतुकों को आमतौर पर नवाजो गाइड के नेतृत्व में निर्देशित पर्यटन में शामिल होने की आवश्यकता होती है, जो घाटी के सांस्कृतिक इतिहास और भूवैज्ञानिक विशेषताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ की यात्राएं साल भर उपलब्ध रहती हैं, लेकिन यात्रा करने का सबसे अच्छा समय वसंत और पतझड़ के दौरान होता है, जब तापमान अधिक मध्यम होता है, क्योंकि इस समय प्रकाश की किरणें इस जगह की खूबसूरती को दोगुना कर देती है। एंटेलोप कैनियन के आसपास का परिदृश्य भी उतना ही विस्मयकारी है, जो कोलोराडो पठार की अद्भुत सुंदरता की विशेषता है। यह क्षेत्र अपनी नाटकीय लाल चट्टान संरचनाओं, विशाल रेगिस्तानी विस्तारों और कई अन्य भूवैज्ञानिक आकर्षणों के लिए जाना जाता है। पास में लेक पोवेल कोलोराडो नदी पर एक मानव निर्मित जलाशय है, जो मानव निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो नौकायन, मछली पकड़ने और इसके कई पार्श्व घाटियों और चट्टान संरचनाओं की खोज के अवसर प्रदान करता है। झील रेनबो ब्रिज का भी घर है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक पुलों में से एक है, जहां नाव या चुनौतीपूर्ण पैदल यात्रा द्वारा पहुंचा जा सकता है। एंटेलोप कैनियन और इसके आसपास का परिदृश्य प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और बाहरी रोमांच का एक असाधारण मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह प्रतिष्ठित स्लॉट कैनियन प्रकृति की क्षरणकारी शक्तियों की शक्ति और अमेरिकी दक्षिण पश्चिम के कालातीत आकर्षण का एक प्रमाण बना हुआ है, जो आने वाले सभी लोगों को मोहित और प्रेरित करता है। और अब यह वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार। उम्मीद है रहस्यमय सफर की ओर से अब तक बताए गए विचित्र जगहों वाले वीडियोज में ये वीडियो सबसे बेहतर लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।